Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Dear students, today we will do exercise 1C. But before starting this exercise, let me tell you first how we compare two numbers or more than two numbers. Okay, so dear students, first of all, we will take an example. Suppose अगर हमें कंपेयर करना होगा, हम पहले 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4 डिजिट नंबर्स को। ओके, सपोज अगर मुझे 4125 को कंपेयर करना होगा 4028 के साथ, ठीक, तो हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंपैरिजन में हमें करना क्या पड़ता है? आमतौर पर जितनी भी ऑपरेशंस हम करते हैं वो हम राइट साइड से करते हैं, ठीक। लेकिन कंपैरिजन में आपको करना क्या है? जो हाईएस्ट प्लेस पे डिजिट्स होते हैं सबसे पहले उनको कंपेयर करना होता है। ओके, लेकिन उससे पहले भी आपने याद रखना है, सबसे पहले डिजिट्स को कंपेयर करना है। सपोज हमें देखना है यहाँ पे कितने डिजिट्स का नंबर है और यहाँ पे कितने डिजिट्स का नंबर है। अगर मान लिया जाए ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है, ओके, सो हम इजीली बोल सकते हैं 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर। सो वी कैन राइट हियर, जब हमें नंबर्स कंपेयर करने होते हैं बाय यूजिंग लेस देन, greater than or equal to symbol. Okay, so this symbol is known as less than, this is greater than, and this symbol is called equal to symbol. Okay, so यहाँ पे अगर हमें यही symbols अब पुट करने होंगे, comparison में हम यही symbols डालते हैं, so we can say that this 412 is less than 4028। या ये भी आप बोल सकते हैं जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम ये मुंह रखते हैं, ठीक, और जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ हम ये चोंच रखते हैं, क्योंकि कभी कभार हम इन सिंबल्स में कंफ्यूज होते हैं। तो आप उस टाइम क्या याद रखेंगे? जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ आप ये मुंह रखेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसकी तरफ आप ये चोंच रखेंगे, ठीक। सो ओपन साइड, जो ओपन साइड है किसका, इस सिंबल का, वो बड़े नंबर की तरफ होगा, और जो क्लोज्ड साइड होगा वो छोटे नंबर की तरफ आप रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कंपैरिजन का पहला तरीका। अब अगर मैं यही नंबर्स फिर से लूँगी, 4 डिजिट्स के नंबर्स फिर से लूँगी, ठीक, तो इनको हम कैसे कंपेयर करना होता है? तो सबसे पहले मैंने पहले ही बोला हमें इसमें लेफ्ट से आना होता है, ठीक। तो जो हाईएस्ट प्लेस पे डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, तो इनको कंपेयर करते हैं। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दे आर इक्वल। सो यहाँ पे अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। उसके बाद सेकंड डिजिट पे जाना है, ठीक, यहाँ पे भी सेकंड डिजिट पे जाना है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। वी कैन से दैट दिस वन इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कौन सी सिंबल आएगी? अभी ग्रेटर देन सिंबल, तो वही हम यहाँ पे भी डालेंगे। तो हम बोल सकते हैं दिस 4125 इज ग्रेटर देन 4028। तो ऐसे ही हमें नंबर्स को कंपेयर करना होता है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। Question number 1 is fill in the blanks using greater than, less than, or equal to symbol. Okay, so first one part is, it is 36 plus 4 and 40, इनको हमें कंपेयर करना होगा, ठीक। सो 36 प्लस 4 इज 40, और यहाँ पे भी किसके साथ इसको कंपेयर करना है? 40 के साथ। बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे कौन सी सिंबल आएगी? इक्वल टू सिंबल। लेट अस चेक वन मोर पार्ट, डी पार्ट हम चेक करेंगे इसका। 10 इंटू 5 एंड 40 प्लस 10 है। ओके, सो वी नो दैट 10 5 आर 50, है ना, एंड 40 प्लस 10 इज 50। यहाँ पे भी ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू की सिंबल आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से अगर जी पार्ट चेक करेंगे, जी पार्ट इज 8011, इसको कंपेयर करना है। 8000 यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, देन 100 प्लस 10 प्लस 1, यही दिया गया है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस कंपेयर दीज टू। तो ये हम लिख सकते हैं 8011, ठीक है ना। तो जब हम इसको किस फॉर्म में लाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना।
शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या आएगा, 1000 प्लेस पे 8 आएगा, 100 प्लेस पे 1 आएगा, 10 प्लेस पे भी 1 और 1 प्लेस पे भी 1। नाउ लेट अस कंपेयर, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, बोथ आर इक्वल। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। वी नो दैट 1 इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट दिस 8011 इज लेस देन 8111। ठीक है, सो ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बेटा। कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन की सिंबल हमें इन बॉक्सेस में डालनी है। कंपैरिजन का तरीका मैंने आपको बताया है बेटा। सो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, एंड वी नो दैट 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 A part. So 893, then there is a box, after that it is 3456। मैंने पहले ही बेटा आपको बताया, पहले हमें डिजिट वाइज कंपेयर करना होता है। हियर इट इज़ 3 डिजिट नंबर एंड दिस इज 4 डिजिट नंबर, एंड वी नो दैट 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पे कौन सी सिंबल डालेंगे, लेस देन की सिंबल यहाँ पे आएगी। 893 इज लेस देन 3456। इसी तरीके से अगर इसमें भी डी पार्ट चेक करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे 7200 को हमें कंपेयर करना है 8200 के साथ। ठीक, तो पहला ही डिजिट कंपेयर करना है। हियर इट इज़ 7 एंड हियर इट इज़ 8, एंड वी नो दैट 8 इज़ ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे भी कौन सी सिंबल आएगी, ग्रेटर देन की सिंबल आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बेटा इसका अब जे पार्ट चेक करेंगे। ठीक, जे पार्ट इज 2384 को कंपेयर करना है हमें 2462 के साथ। ठीक, सो यहाँ पे जो सिंबल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2002 और 2 यहाँ पे इक्वल हैं। ठीक है ना, अब ये वाला डिजिट कंपेयर कर लेते हैं, ये और ये। 3 इज ग्रेटर देन, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे भी कौन सी सिंबल आ जाएगी, ग्रेटर देन की सिंबल। वो वी कैन से दैट दिस 2384 इज लेस देन 2462। ठीक, अभी जितने भी पार्ट्स इस साइड में हमने देखे उसमें सिर्फ लेस देन की सिंबल आई। हो सकता है पॉसिबिलिटी इसमें ये हो कि इस वाले साइड से ग्रेटर देन की सिंबल भी आ जाए। लाइक अगर रैंडमली मैं यहाँ पे चूज़ करूँ ये वाला आई पार्ट, ये एल पार्ट, सॉरी एल पार्ट हम चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 6 यहाँ पे भी हैं, 6 यहाँ पे भी हैं, उसके बाद 3 यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, अभी भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। हियर इट इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 0, एंड वी नो दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर एल पार्ट में देखेंगे हम, एल पार्ट में बेटा ग्रेटर देन की सिंबल आ जाएगी। ओके, नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सर्कल द बिगेस्ट नंबर। यहाँ पे बिगेस्ट नंबर को हमें सर्कल करना है, इनको भी पहले कंपेयर करना है, उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा उसको बेटा आपने कंपेयर करना है। ठीक है, सॉरी सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहला डिजिट तीनों में कंपेयर करेंगे। हियर इट इज़ 3 देन 7 देन 8, वी नो दैट 8 इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे 8796 को हमें एनसर्कल करना है, यहाँ पे इसको सर्कल करना है। ठीक, अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है तो आप ये खुद करेंगे बुक पे ही। ठीक है, बी पार्ट चेक कर लेते हैं। 5000, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 इनसे छोटा है, तो 2 को हम बाहर निकालते हैं। इन दोनों में अब हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये वाला पार्ट। इट इज़ 5487, 2490 एंड 5231, ये 3 नंबर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे ये वाला इसमें छोटा है, तो ये बाहर निकालेंगे, अंदर रह गया 5487, और कंपैरिजन जो होगा 5231 के बीच में। ठीक, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, है ना। अब यहाँ पे 4 और
2 को कंपेयर करेंगे, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 5487, तो यहाँ पे हमें एनसर्कल किसको करना है, 5487 को। जो बाकी पार्ट्स है वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इज सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। जो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे उसको यहाँ पे सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला पार्ट अगर चेक करेंगे, पहला डिजिट कंपेयर कर लेते हैं 1 3 एंड 4। अगर 1 3 4 में देखेंगे, क्योंकि ये सारे जो है ना इसमें 4 डिजिट हैं, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनका पहला डिजिट कंपेयर किया, ठीक है। सो अगर उसमें देखेंगे तो ये वाला 1390 स्मॉलर, तो इसी को हमें एक सर्कल करना है, ठीक। अब अगर डी पार्ट इसका चेक करेंगे, डी पार्ट इसका जो है इट इज़ 8539, 8480, 8764, ओके। इनको कंपेयर करना है, स्मॉलेस्ट देखना है। सबसे पहले ये भी 4 डिजिट हैं, ये भी 4 डिजिट हैं, ये भी 4 डिजिट हैं। पहला डिजिट अगर कंपेयर करेंगे ये इक्वल है ना। अब दूसरा डिजिट कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, एंड वी नो दैट 4 इज लेस देन 5 एंड 7। सो यहाँ पे जो हमें एनसर्कल करना है, जो इसमें से छोटा नंबर होगा वो होगा 8480, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। If 1280 people visited the book fair on the first day, 1199 people visited on the second day, and 1209 people visited on the third day, on which day did the maximum number of people visit the fair? Okay, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। बुक फेयर पे पहले दिन कितने लोग विजिट करने आते हैं, 1280। दूसरे दिन कितने आते हैं, 1199। तीसरे दिन कितने आते हैं, 1209 या 1209, ठीक। सो हमें ये बताना है कि किस दिन ज़्यादा लोग विजिट करने आ गए बुक फेयर पे, ठीक। सो अगर हम देखेंगे इन तीनों नंबर्स को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं नंबर्स क्या क्या है, 1280, 1199, 1209, या ये भी 1280, 1199, 1209। पहला डिजिट अगर कंपेयर करेंगे तो इक्वल है। दूसरा डिजिट कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये इसमें से छोटा है, ये दोनों अभी बड़े हैं, ठीक। तो अभी जो कंपैरिजन होगा वो होगा 1280 और 1209 के दरमियान। ये दो डिजिट तो सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें इनका थर्ड डिजिट कंपेयर करना है, ये वाला डिजिट कंपेयर करना है। एंड वी नो दैट 8 इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट 1200 it is greater than these two numbers, ठीक। सो वही यहाँ पे आंसर आएगा 1280 पीपल जो हैं इन्होंने विजिट किया, यही मतलब किस दिन, पहले दिन सबसे ज़्यादा लोग विजिट करने आ गए किस पे, बुक फेयर पे, ठीक। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।